लेग ब्रेक ऐसे ही इंग्लिश और ठीक है ना बांधा प्यासी मैं तेन वेख्या है गया वो पेपर से आया नहीं वो बांधा चले जी आज की नाइट का तीसरा मुकाबला वेरी गुड राइट मार्शल माइंस हियर मोइन थैंक यू वेरी मच वेलकम अहमद सामने है अमानत अली माया। थैंक यू वेरी मच बड़े बड़े नाम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं उनके साथ नोमान बड़े बड़े नाम बड़े बड़े चेहरे भाई थैंक यू वेरी मच वेलकम जी के हिस्सा है जिस शानदार जी पहला बॉल बुरा बॉल लेके वाइड बॉल सही शानदार टीम का कॉम्बिनेशन बनाया अमन भाई ने मोइन जैसे बड़े नाम मौजूद हैं के पास बिस्मिल्लाह एक बाल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई गेंद की और अमानत ने इस बाल को अच्छे तरीके से नहीं खेल सका और इस ओवर में 2 बालें हो चुकी। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर सलाम पेश करता हूँ उमर बोतला को अभी तक कोई रन नहीं बन सका। इनके कंधों के ऊपर लेकिन अभी तक अच्छे तरीके के साथ निभाते हैं उनके साथ नवीद दीपालपुर फौजी अरशद 11 वर्सेस दारेका फरीदकोट के दरमियान ये मैच जारी है। ये प्री क्वार्टर है, तीसरा प्री क्वार्टर है आज का। आई गेंद की और उसे खेलने गए थे, अच्छी तरह नहीं खेल सके, 1 रन बना है और दूसरा रन बनाना चाहते थे लेकिन 1 रन पे इत्तेफाक करना पड़ा है। इस तरह स्कोर 1 दीपालपुर पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ फौजी अरशद 11। तीसरा मियां शाही खान दरे का वट्टू मरहूम फ्लायर क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका इस वीक के अंदर आगाज होने जा रहा है जिसका पहला इनाम होगा जी 1.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 75,000 रुपए और बाल करने के लिए आ रहे हैं, बाल करने के और ये इससे आराम के साथ ऑन साइड पर पुश करके 1 रन हासिल किया और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है फौजी अरशद 11 का 2 रन। आपके सामने मैं शो करूंगा लेकिन मैं आपको बताता जाऊं बेहतरीन इवेंट मुनक्किद किया जाएगा। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉलर बाल करने के लिए, 2 रन हो चुका है फौजी अरशद 11 का और डेड बॉल बचे जी लेकिन डेड बॉल करार दी जाएगी या नहीं मेरे ख्याल में नहीं जी। बाई पावर है, पूरा टूर्नामेंट बाई पावर चल रहा है जी लेकिन आप जी भाई उसी भाई अच्छा डेड बॉल है, हम पहले कह रहे थे डेड बॉल। अमानत माया को बाल करेंगे। आई गेंद की खेलने गए थे और हालांकि अच्छी बाल थी, बैट्समैन कहाँ थे, बाल कहाँ थी, बिल्कुल भी नहीं समझ पाए बैट्समैन इस बाल को। काफ़ी ज़्यादा बाल स्विंग हुई और गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। रन अभी तक सिर्फ 2 रन है, 3 रन। दोबारा आ रहे हैं बाल करने के लिए। आई गेंद की शॉर्ट पैच, ऊंचा खेला है, आउट होने का खतरा और सीधा कैच आउट। लूज बॉल थी और लूज शॉट। हालांकि इस बॉल को जिधर चाहे खेल सकते थे बैट्समैन लेकिन खराब शॉट, गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर फील्डर जिन्होंने अच्छा कैच लिया, इस तरह आउट। 3 के स्कोर पर दीपालपुर फौजी अरशद 11 का ये पहला विकेट गिरा है। इसके बाद मैच है उस्मान डोगर वर्सेस डोगर लाइन के दरमियान, उसका टॉस अब होने जा रहा है जी और टॉस आप देख सकते हैं उधर सामने टॉस हो रहा है और 3 स्कोर है फौजी अरशद 11 का। पहला ओवर जारी। फरीदकोट दरेका वर्सेस दीपालपुर फौजी अरशद 11 के दरमियान मैच जारी है। गेंद की ऊंचा खेले हैं और खूबसूरत अंदाज के साथ खेले हैं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इस इनिंग्स का पहला छक्का।
इख्तिताम करते हुए यहाँ पर स्कोर है 9 रन, ओवर खत्म। 10 मिनट रिपीट सर 10 मिनट आया ब्रांड मैं रीड कर रहा हूँ पता नहीं लगा मेरा 10 रन 10 रन जी बताया जा रहा है, 10 रन है, पहला ओवर खत्म। और आप देखना होगा किसको ओवर देते हैं अगला ओवर, क्योंकि एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस जारी है। और के बाद इंशाल्लाह इस वीक के अंदर मैं आपको फिर भी एक बार फिर आए हैं डॉक्टर होने जा रहा है मोइन, तीसरा मियां सईद खान डॉक्टर मोइन आए हैं अगला ओवर कराने के लिए। टूर्नामेंट जिसके सीईओ मियां अहमद साकिब बट्टू फ्रॉम फरीदकोट एंड ऑफ द स्पेन। बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसका पहला इनाम है जी 1.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 75,000 का, जिसकी ओनरशिप है 10,000। उनके जो रूल रेगुलेशन है मैं आपको बताता जाऊं, 7 लड़के एक गांव के और 2 पाकपतन और जिला उकाड़ा से आप ले सकते हैं। फैसले में डॉक्टर मोइन है, अमार है सामने, अमार और डॉक्टर मोइन है बॉलर। स्कोर है 10 रन, पहला ओवर खत्म हो गया था, अब दूसरा ओवर शुरू। पहुंचे विकेट पर आए, गेंद की ऑन साइड पर खेला 2 रन, पीछे फाइन लाइन की जानो बाल गई है 2 रन। स्कोर चुके हैं 12। अमार फुल टॉस बाल थी, अमार हालांकि अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल पाए, 2 रन बने इस बाल पे। मोइन डॉक्टर मोइन जो है अब अगला बाल कराएंगे। एक मरतबा फिर आ रहे हैं डॉक्टर, बाल करेंगे अमार को, डाउन द लेग, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर हो चुका है 13 रन और डॉक्टर मोइन का ओवर जारी। और दीपालपुर फौजी 11 यानी कि फौजी अरशद 11 ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया, तो अब स्कोर 13 है, दूसरा ओवर जारी। और इस मरतबा खेले हैं 2 रन के लिए पीछे, तो 2 रन मजीद आए, अब 15 रन हो चुका है। फौजी अरशद लाइन का जो स्कोर है वो है 15 रन, दूसरा ओवर जारी। ओवर जो करवा रहे हैं वो हैं डॉक्टर मोइन। इसके बाद टॉस हो रहा है शजक्का ए वर्सेस डोगर लाइन के दरमियान। रात को भी मैच हुआ था, शजक्का वर्सेस डोगर लाइन, बहुत अच्छा मैच हुआ था। आए बाल करने के लिए, अच्छी बाल, इस बाल को खेलने गए थे अमार, इस बाल को नहीं खेल सके और गेंद वापस गई बॉलर की तरफ। डॉक्टर मोइन जो कि अब अगली बाल करेंगे और सामने है जी अमार। स्कोर है 15। आए गेंद की, उमार को गेंद की और वाइड, अंपायर का इशारा। लेकिन इस फैसले के ऊपर थोड़े से निराश हैं यहाँ पर मोइन हांस, और स्कोर हो चुका है बढ़ता हुआ 16 रन। लेकिन वापस आना पड़ेगा क्योंकि बड़े अंपायर हैं जी डॉक्टर मुस्तफा, ये भी क्रिकेट दुनिया में बड़ा नाम कमा चुके हैं और बड़े मुकाबलों में बड़े अंपायरों की चुनौती। अमार जो है बालें पूछ रहा है, भाई बालें कितनी होगी, कोई है पता किसी को कितनी बालें होगी? तो पीछे बताया है भाई 3 बालें हो चुकी हैं, तो बाकी 3 बालें रह गई हैं, कुछ कर लो। तो आ रहे हैं डॉक्टर, आए गेंद की और इस तरह खेला है और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन से बाहर, और ये देख रहे हैं कि ये लो छक्का, और अमार ने छक्का मारा। हालांकि इसलिए बालें पूछ रहे थे कि आखिरी 2 या 3 बालों पे मैं बड़े स्ट्रोक खेल सकता, और उन्होंने खेला भी है। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 22 रन है। अफजल हफीज साहब एमसीसी का मैच कल है जी, अफजल हफीज साहब एमसीसी का मैच कल है फुलर 1 के खिलाफ, फुलर 1 के खिलाफ एक मरतबा फिर। और डॉक्टर आ रहे हैं बाल करने के लिए अमार को, एक और जोरदार शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का जी। मिर्जा असद जी ओपनर कौन आया जी, अमार हैं, उसके साथ दूसरे हैं, उसका नाम हम पूछकर बताते हैं।
दुआ बैट्समैन सारा छिक्का मारेंगे 2 मिल ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ हाँ, ठीक है जी ये अफजल हफीज से बता दिया जी मिर्जा साहब ओपनर हैं दूसरे हैं राइस हैं जी और सामने जो कर रहे हैं ये है उमार स्कोर है 27 रन 28 रन का स्कोर दूसरा ओवर जारी अमार ने 2 लगातार छक्का अगर ये भी छक्का लगा देते हैं तो फिर और ऊंचा खेला है इनसाइड आउट 1 रन और दूसरा रन बनाना चाहेंगे बन जाएगा तीसरा रन बनाने का मौका नहीं और अब स्कोर चुका है 30 रन 1 बॉल बाकी है इस ओवर की जी मिर्जा असद साहब माया इसी टीम में वो आउट होकर वापस जा चुके हैं बैटिंग साइड जो इस वक्त बैटिंग कर रही है वो आउट हो चुके हैं माया जी मोहम्मद अशरफ गुज्जर भाई बैटिंग वाली कौन सी टीम है ये है फौजी अरशद लाइन्स दीपालपुर तो फौजी अरशद खुद आए हैं उनके पास कुछ कान में कुछ कह के गए अभी स्कोर तो 30 हो चुका है लेकिन ठीक है 30 रन लेकिन ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये प्री क्वार्टर है कम अज़ कम 70 या 80 रन बनाना पड़ेंगे फिर सामना या फिर मुकाबला हो सकता है क्योंकि सामने वाली टीम जो है बहुत बड़ी टीम है और उनके पास अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं फौजी ये कहकर वापस चले गए तो ये 30 रन कुछ भी नहीं है 2 ओवरों में फौजी अरशद खुद आए हैं दोनों बैट्समैनों को कुछ समझा के गए हैं भाई ये आप बैटिंग तेज करें कि बाकी के 2 ओवर में 40 रन आप ज़रूर बनाएं वो ये आर्डर दे के चले गए जी मोहम्मद अशरफ गुज्जर भाई बैटिंग वाली टीम है जी फौजी अरशद लाइन दीपालपुर आप ये समझाते तो गए लेकिन आप अमल करते हैं या नहीं फौजी अरशद पीछे खड़े हैं और बड़े गौर से देखते हो अपने बैट्समैनों को और दुआएं भी कर रहे हैं काश ये बड़े स्ट्रोक खेलें जी अफजल हफीज साहब 49 डी का मैच वो कल है जी 49 डी का मैच कल है आई गेंद के और ये 9 बॉल पे छक्का होगा और ये 6 रन और ये दरअसल फौजी अरशद जो है समझा के गए हैं लूज बॉल को आपने नहीं छोड़ना और फिर लूज बॉल क्या 9 बॉल होगी 37 रन हो चुका है जी दोबारा जो है बॉलर आ रहे हैं बॉल करने के फ्री हिट है ये आई गेंद की और बाहर निकले एक और जोरदार शॉट और 9 बॉल है ये भी और 2 रन बन जाएंगे कैच हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 रन आप तीसरा रन बनाने की कोशिश में थे लेकिन मना किया दूसरे बैट्समैन ने 3 रन आप मजीद है स्कोर चुका 40 इस ओवर की अभी तक कोई बॉल नहीं हुई 40 रन हो चुके हैं जी मिर्जा असद एक बार तो फिर आए इनकी और अच्छी बॉल फ्री हिट बचा गए जी मिर्जा असद अली साहब आपने कहा कि पिछले मैच में भी फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया था माया बिल्कुल इस मर्तबा 1-2 रन बनाने के बाद वो आउट हुए दोबारा आ रहे बॉल करने के लिए गेंद की ऊंचा खेला है आउट होने का खतरा 3-4 फील्डर आ चुके हैं और ये कैच हो गया जी एक फील्डर ने कहा भाई पीछे हट जाओ मैं कैच कर लूंगा आप थोड़े दूर हो जाएं तो बाकी फील्डर बेचारे दूर हो गए फिर उन्होंने ये डॉक्टर मोइन ने ये कैच किया बड़ा अच्छा कैच लिया तो 40 स्कोर है ये एक और विकेट गिर चुकी है दीपालपुर अरशद लाइन्स यानी कि फौजी अरशद लाइन तो जिस तरह की पहले 2 बॉलें 9 बॉल की थी तो लगता था कि कोई कहीं ये भी 25-30 रन ना दे दे लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की और फिर विकेट भी हासिल करके दे दी है फरीदकोट को जी मुबशर सैदी जी वेलकम करते हैं हम आपको मुबशर सैदी और फुलर वन और अच्छी बॉल इस बॉल को खेलने गए थे फ्लैटेड बॉल थी और बैट्समैन इस बॉल को नहीं से खेल सके और डॉट बॉल है स्कोर है 40
3 बॉलें इस ओवर की बाकी हैं और आ रहे हैं एक बार तो फिर बॉल करने के लिए आए गेंद की और वाइड अंपायर का इशारा। स्कोर है 41। ऑफ स्टंप से काफी बार थी बॉल, बैट्समैन हालांकि खेलने गए थे लेकिन बीट हो गया और गेंद पीछे चली गई वाइड। एक मरतबा फिर आ रहे बॉल आए गेंद की शॉर्ट पैच और ये 2 रन। 43 स्कोर चुका है 43 रन। फौजी अरशद लायंस का स्कोर है 43 रन। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे टपार गेंद की और ऊंचा खेले हैं, देखना होगा आउट होने का खतरा हो सकता है। फील्डर 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और ये 6 रन। हालांकि फील्डर आ रहे थे कैच करने के लिए, 2 फील्डर आ गए थे लेकिन बॉल उनके सर के ऊपर से फजाई रास्ता तय करते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो स्कोर है 49 रन। वंस अगेन आए गेंद की और ये अच्छी बॉल, जोरदार अपील, वाइड अंपायर का इशारा और टच होगी। गालिबन दूसरे जो स्क्वायर लेग अंपायर हैं वसीम, उन्होंने कहा भाई ये बॉडी पे टच हो गई और इसके साथ ही ओवर खत्म। 51 रन। मेरे साहब है सुनन जाइए। अब आखिरी ओवर होगा, जो कप्तान है डॉक्टर मोइन, इसके अलावा और सब सोच रहे हैं कि आखिरी ओवर को इसको कोई ऐसा ओवर हो, कोई जादूगर ओवर हो, कोई ऐसा बॉलर जादूगर बॉलर हो कि कोई 2-3 स्कोर दे, बस इससे ज्यादा और ना दे। लेकिन 49 जी। अफजल हफीज है 50 डी और 49 डी का मैच तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 49 डी 44 डी के साथ मैच होना था, उधर फिर उस इलाके में होना था, वो मैच जीत गए 49 डी, उनका मैच अब कल है। 50 डी का मैच नहीं है जी, 50 डी के मैच रात को हुए थे, तो 50 की बार होगी रात को। स्कोर है 49। 3 ओवर के अख्ताम पर 16 रन पर ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, तो अगर इस हिसाब से स्कोर रहा तो स्कोर बने के 65। जिसकी ऑनरशिप होगी 50,000, 1.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 75,000 रुपए, जिसके सीईओ हैं जी अहमद साकब वट्टू स्पेन, जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। तरीका वेटर्स के कैप्टन भी हैं और इस वक्त हमारे पास फैसला हो गया है कि ओवर किसको देना है और उसको कप्तान कह रहे भाई ये बूट लो, इस बूट से बॉल करें तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी देर लगी है उनको समझाते समझाते, काफ़ी देर तक कप्तान समझाते रहे, उंगलियों के इशारे से समझाते रहे भाई आपने इस लाइन 7 बार रखनी है। 49 रन बन गए हैं, कोई ये ना हो कहीं आपने आखिरी ओवर में 20 या 30 रन दे दिए तो फिर हमारी कहानी ख़त्म। फरीदकोट की सरजमीन में बेहतरीन इवेंट मुनक्कद होगा जी इंशाल्लाह। तो बॉलर ने कप्तान से कहा और आप हौसले से रहें और बेफिक्र हो जाएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस ओवर में 10 या इससे ज़्यादा रन मैं नहीं दूंगा, कोशिश पूरी करूंगा, बल्कि मैं विकेटें लेकर दूंगा आपको। जी मजहर अली साहब ऑस्ट्रेलिया 193 इन 20 ओवर। जी मजहर अली साहब अच्छा स्कोर है जी, 193 रन 20 में अच्छा है। बॉलर आए हैं आखिरी ओवर कराने के लिए, कप्तान काफी देर तक समझाते रहे, देखना वो क्या करते हैं। उमार को बॉल करेंगे, आए गेंद की और उसे आउट साइड पर फ्लैग कर दिया, 1 रन और दूसरा रन बनाने की कोशिश में हैं और 2 रन मुकम्मल हो जाएंगे। 2 रन स्कोर चुका है, इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल, 50 रन मुकम्मल। अरशद लाइन्स यानी कि फौजी अरशद लाइन्स का स्कोर है 51। 1 बॉल हो चुकी है जी। मजहर अली साहब बहुत अच्छा, ठीक है जी।
अच्छा स्कोर है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है बहुत अच्छी है। और एक बार तो फिर बॉल करने के लिए उमार को है, गेंद की लेग स्टंप से बाहर और बहुत ज़्यादा बाहर थी और एम्पायर का इशारा कि ये वाइड है। स्कोर चुके 52 रन और ये आज का तीसरा मैच जारी। और इस मैच के बाद 2 मैचेस और हैं, एक प्री क्वार्टर है और एक क्वार्टर फाइनल। एक बल्कि एक और क्वार्टर फाइनल होना था, वो अब आज नहीं होगा। वो इसलिए कि सिकंदर चौक कोई मसला बना, वो वापस चले गए। गेंद की अच्छी बॉल और वाइड एम्पायर का इशारा, क्योंकि बॉल पीछे से निकल गई, यानी कि डाउन द लेग वाइड। स्कोर 53। और कप्तान जाने इतनी देर तक इसको समझाते रहे, लेकिन उन्होंने लेग स्टंप पर अटैक किया हुआ है बैट्समैन को, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। अब ओवर द विकेट वो आ गए हैं, देखना होगा कि उमर क्या सलूक करते इस बॉलर के खिलाफ। आए गेंद की और खेलने गया था, अच्छी बॉल और ये बॉल बच गए। दोबारा बॉल जो विकेट पे जा रही थी लेकिन बच गए जी। 53 स्कोर है। देखा जाए तो और वेरिएशन के साथ बिल्कुल अभी तक परेशान कर रखा है उमर खान को। रणवीर की साफ इसके बाद जो मैच है, नाज़रीन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा मैच है। शजक्का वर्सेस डोगर लाइन के दरमियान। रात को डोगर लाइन के और शजक्का का मैच बहुत कांटेदार हुआ था। आ रहे बालिक ने गेंद की ऑन ड्राइव, 1 रन बनेगा। दूसरा रन बनाने का मौका बनाने की कोशिश में थे लेकिन नहीं, तो इस तरह स्कोर एक ही बना। स्कोर 54 रन। बिल्कुल काफ़ी देर तक कप्तान जब सोच रहे थे किसको ओवर दे, तो ज़ाहिर है यही बॉलर फिर कप्तान को नज़र आया। उन्होंने कहा आप ही एक ऐसे बॉलर हैं जो हमारी जो सोच पे पूरा उतर सकते हैं आप। तो बिल्कुल अभी तक उन्होंने कोई ज़्यादा स्कोर नहीं दिया। 54 रन है और इस ओवर में सिर्फ उन्होंने 5 रन दिए अभी तक। एक मरतबा फिर आ रहे हैं दोबारा बॉल करने के लिए। आए गेंद की और ऊंचा खेला है और ये 6 रन अच्छे टाइम के साथ खेला गया। स्ट्रोक ऑफ साइड बाउंड्री और ये 6 रन। 6 रन के साथ स्कोर 60 रन हो चुका है। 4 बॉल 2 बॉल के खिलाफ बाकी है। और अब मैं समझता हूँ जो बोर्ड पे स्कोर अच्छा और खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि 60 रन जब बन जाए अब मजीद स्कोर बन सकता है, क्योंकि बालें बाकी हैं अभी तक। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की और एक मरतबा फिर आउटसाइड पर खेल दिया। अंपायर का इशारा 2 रन। अगर थोड़ा सा आगे चली जाती बॉल तो 6 रन हो जाते, लेकिन बॉल कुछ चंद इंच अंदर रह गई, तो लिहाजा 2 रन। स्कोर चुका है 62 रन। लास्ट बॉल है जी। जी अली रज़ा अल्लाह बख्श जी, हाँ वेलकम करते हैं हम आपको, अली रज़ा साहब। आखिरी बॉल। आए गेंद की और ऑन साइड पर खेला है, ग्राउंड शॉट। 1 रन बना, दूसरा रन पक्का बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और ये 2 रन बन गए। तो 2 रन हैं। स्कोर 56-57 रन का टारगेट। 68 रन 8 का, हाँ 8 का टारगेट है, 58 का। तो इनिंग्स ब्रेक है, इतना ही है, 58 रन चाहिए। छक्का है, हाँ मोड़ता है 65 का। 65 का टारगेट जी, बिल्कुल 65 का टारगेट है। अच्छा टारगेट है जी। अदनान अली साहब वालेकुम सलाम जी। अदनान अली, इनिंग्स ब्रेक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम कोई पानी वगैरह पी लें। अहमद भाई हमारे पास पहुंच चुके हैं।
और इसी के साथ ही मैं आपके साथ जोड़ता हूं आज के नाइट का तीसरा मैच शानदार मुकाबला राइडर्स के बीच 65 रन करने इस मैच को जीतने के लिए ये भी अच्छा नेक्स्ट मैच जी शजक्का ने वाकई आपने कहा कि रात को टोटल ज़्यादा नहीं था, उन्होंने डिफेंड किया था, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग थी। तो मिर्ज़ा असद साहब माया को सलाम कहना जी। मिर्ज़ा असद साहब माया अभी भी मेरे पास नहीं। चले जी ओवर लेफ्ट करेंगे जी बॉलिंग उसके पास करेंगे। अब दूसरी इनिंग का आगाज़ जो है अब होने वाला है और 65 रन का टारगेट है। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, पहला बॉल कराएंगे और सामने हैं डॉक्टर मोइन। कुर्बान साहब इस वक्त एक बार फिर हमारे पास पहुंच चुकी हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बड़े शानदार क्रिकेट लवर और बेहतरीन कैप्टन रह चुके हैं 2010 से 2018 तक मिर्ज़ापुर की क़यादत की इन्होंने। और इनकी तरफ से बम्पर ऑफर है कि जो इस वक्त अभी तक मौजूद है तमाम गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए लगातार 3 छक्के लगाने पर 5,000 रुपये और लगातार 3 विकेट लेने पर 5,000 रुपये। डॉक्टर मोइन सामना करेंगे। पहला ओवर लेफ्ट आर्म और विकेट मैच को जीतने के लिए 65 और 65 का टारगेट है। पहली बॉल दूसरी इनिंग की, डॉक्टर को आए गेंद की ऑफ ड्राइव, व्हाट अ शॉट, फील्डर आ गया जी, उन बॉल को फील्ड कर लिया। 1 रन, यकीनी तौर पर 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। हालांकि 4 रन हो रहे थे लेकिन उम्दा फील्डिंग की बदौलत सिर्फ 1 रन बन पाया इस बॉल पे। स्कोर फरीदकोट दरेके का 1। और मोइन, डॉक्टर मोइन जो खासा गुस्सा कर रहे हैं दूसरे बैट्समैन को, वो इसलिए गुस्सा कर रहे हैं भाई ये 2 रन पक्के थे तो आप क्यों नहीं दौड़े। तो इधर भी मोइन, उसका नाम भी मोइन ही है। तो अब फिर मोइन सामना करेंगे, ये दूसरे मोइन है। लेफ्ट आर्म और गेंद की अच्छी बॉल, इस बॉल को खेलने इनसाइड हुई गालबन। अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी कि ये रन है, इसका मतलब है। 3 रन हो चुके, 2 रन। तो इस तरह 2 बॉलें 2 रन बन चुके हैं और पहला जारी। 65 रन के ताकत में है फरीदकोट दरेका। Once again left arm over the wicket, a strike to the Dr. Mohin. जी मजर साहब हॉकी पाक विन क्वार्टर फाइनल आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की और सामने खेले हैं और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, फ्लाइट 6। डॉक्टर मोइन का जोरदार शॉट और बिल्कुल सामने रॉकेट की तरह गया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 6 रन और 6 रन के साथ स्कोर चुका है 8 रन फरीदकोट दरेके का। जी मजर साहब हॉकी की जब बात हम सुनते हैं यकीन करें रोना आ जाता है मुझे। एक मतलब फिर आ रहे बॉल करने की, लेफ्ट आर्म विकेट और ये कॉट बिहाइंड आउट, लवली बॉल एंड एज दैट वन टेकन बाय विकेट कीपर तनवीर। इस तरह ये पहली विकेट हासिल होगी, बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है। और उमर की बॉल ऑफ स्टंप पर गिरी, मूव हुई, बाहर निकली और इस बॉल को एज किया और सीधे विकेट कीपर के हाथ में आउट।
अच्छी बल्लेबाजी करना चाहते हैं। जी मजहर अली साहब, हॉकी की बात ना ही छेड़े तो बेहतर है। इसके बाद पीछे को बहुत बड़ा झटका लगा है। हॉकी जितनी मैंने देखी है इतनी शायद किसी ने नहीं देखी। हॉकी की पाकिस्तान की टीम सन 2000 तक बहुत अच्छी अव्वल नंबर की थी, लेकिन सन 2000 के बाद फिर कहानी खत्म हो गई इनकी। फिर ऐसा मौका भी आया ये वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सकती, वो टीम जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आई गेंद की काट करने गए थे, वाइड अंपायर का इशारा। स्कोर हो चुका है 9 रन। स्टार्ट नहीं किया था आज फौजी लाइन की तरफ से बल्लेबाजों ने, लेकिन हमारे आदिमान की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत बड़ा शानदार खड़ा किया। जी मजहर अली साहब, जितना पैसा क्रिकेट पे लगा अगर हॉकी पे लग जाता तो, और ये एक मरतबा फिर विकेट कीपर ने इस बॉल को कैरी नहीं किया और 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। खेलना चाहते हैं रूप बनाकर परवेज सर, इसके बीच 2 रन आए। इसके बाद इसको बहुत ही अच्छा मैच पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जीता था 1994 में, और वो मैंने बड़े पूरे होश आवाज से देखा। मैं तो खैर 87 से देख रहा हूँ, लेकिन वो मैच जो था बड़ा अच्छा और कांटेदार मुकाबला था। लेग स्टंप से बाहर और सीधी बॉल जो है बॉडी पे आकर लगी, इस तरह ओवर खत्म। पहले ओवर के अख्ताम पर स्कोर बताते हैं कितना, वैसे मेरे हिसाब से 11 है। 54 रन चाहिए, यानी कि 11 रन है। तो मजहर अली साहब, आप कह रहे हैं मैंने भी बहुत हॉकी देखी है, तो ठीक है आपने देखी, फिर आपको पता होगा कि पाकिस्तान की टीम के क्या हालात थे, अब क्या हालात है। जी मजहर अली साहब, मैंने लाइव नहीं देखा। अच्छा, आपने लाइव मैच यानी कि हॉकी के नहीं देखे? मैंने तो लाइव देखे, मैं रेडियो पे सुने, मैंने काफ़ी ज़्यादा मैच मैंने रेडियो पे सुने हैं, फिर अब टीवी पे भी बहुत मैच मैंने देखे हैं। टीवी तो वैसे उस वक्त ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन रेडियो था मेरे पास, मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा मैच सुने हॉकी के। उस वक्त कमेंटेटर थे मजहर फ़रूक, उसके अलावा सरदार हसन सार, और भी काफ़ी ऐसे थे। सलाउद्दीन सल्लू, ये भी हॉकी के अच्छे कंप्यूटर थे। और मुझे याद आ रहा है कि कसमें हॉकी की कमेंट्री कुछ अजीब ही मज़ा था। जी मजहर अली साहब, जिसका आप बात कर रहे हो, जी 94 की वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था शहबाज सीनियर की क़यादत में। जी मजहर अली साहब, आप छोटे हैं, आपने नहीं देखा होगा, मुझे पता है। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आई गेंद की और उसे ऑफ ड्राइव किया है। 1 रन बनेगा और 1 रन के साथ स्कोर 12 हो चुका है। दूसरा ओवर जारी। जी वो ऐसा मैच था कांटेदार, पहले यानी कि मैच बराबर हो गया था, फिर अजाफी टाइम दिया गया, फिर बराबर हो गया, उसके बाद फिर प्लेंटी स्टोक पर फैसला हुआ था। आई गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड, स्कोर चुके 13 रन। प्लेंटी स्टोक जो हमारे कीपर थे मंसूर मरहूम, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बड़ा उसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीते हैं। एक मरतबा फिर आ रहे बॉल करने के लिए और उसे आउट साइड पर खेला है और इस तरह 1 रन। स्कोर हो चुके हैं 14 रन। 1 रन से ये मैच नहीं जीता जा सकता, बड़ी हिटों की ज़रूरत है। और फ्री कोट दरेके का स्कोर है 15 रन। जी मतलब मंसूर है, मंसूर की बात कर रहा, क्रीज से बाहर निकले 2 रन 17। मंसूर जो है वो इस दुनिया में नहीं, वफात पा चुके हैं। और उन्होंने
अच्छी गोल कीपरी की थी, मुझे याद है। कीपर को यहाँ पर एक तो वैसे ही उन्होंने गोल बाहर फेंक दिया था, एक गोल उन्होंने रोक लिया। एक गोल हमारे से भी मिस्टेक हुई थी, हमारे थे वो सॉरी जी, यार उसका नाम याद नहीं आ रहा अब मुझे, उन्होंने भी गोल मिस किया था। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, गेंद के ऊंचा शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और ये 6 रन। मोइन का जोरदार छक्का। जी मजहर अली जी भाई, हाँ बिल्कुल। ने आगे डाला बॉल हाफ वाली सीधे बल्ले के साथ 6 रन के लिए, और अभी भी 2 बॉलें बाकी हैं जी। इस ओवर की 2 बॉलें बताया जा रहा है बाकी है, और स्कोर जो है वो इसके बाद बहुत बड़ा मैच है, वो है शजक्का ए वर्सेस डोगर लाइन के दरमियान। आप हमारे साथ रहिएगा, वो मैच आपने लाजमी देखना है। गेंद की लेग स्टंप से बाहर और वाइड। शहबाज सीनियर की क़यादत में जो हमने वो वर्ल्ड कप जीता था 94 का, और 1978 का वर्ल्ड कप भी हमने जीता, 1984 का भी जीता, और 1986 का गालबन, जो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। आ रहे हैं बॉल करने के लिए मोइन को, है गेंद के ऊंचा शॉट, नॉट्स अ बिग 6, लवली टाइमिंग, बॉल इनटू द मिड विकेट बाउंड्री, डेल बी 6। एक और छक्का। तो मोइन गए हैं दूसरे बैट से, मैंने के पास उनसे कह के आए भाई आप हौसला करें, मैं हूं जो मैं स्कोर ये चेज कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे पास जी मजल साहब जी पोल लैंड के साथ बराबर उनकी तरफ से मौजूद है, लेकिन इस बम्पर ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक छिक्का जड़ना पड़ेगा और अपनी टीम को मजीद। वाह मजहर अली साहब, क्या बात की आपने, क्या मैसेज लिखा आपने, वेरी गुड। बबल लंडर थे जिसका रिकॉर्ड जो हमारे एक नौजवान थे सोहेल अब्बास जिन्होंने तोड़ा था, जिसका जो रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा, 348 गोल। उस्मान का महंगा ओवर चलता हुआ यहाँ पर जी राना कासिम राजपूत साहब भाई, अभी पोल ही जारी नहीं, पोल नहीं है जी राना कासिम साहब, ये पोल नहीं है, ये दूसरा राउंड जारी है प्री क्वार्टर का। एक मरतबा फिर आए गेंद की, वंस अगेन ऑफ साइड पर खेला, 2 रन पक्के, 1 रन बना और दूसरा रन बन जाएगा, 30 रन बनाने की कोशिश में और कामयाब, 3 रन पूरे, और इस तरह ओवर ये खत्म। स्कोर बताते हैं 2 ओवर के इख्तिताम पर। स्कोर काउंटिंग हो रही है, बताएंगे हम आपको। 32 कह रहे हैं जी, 32 रन हो गए हैं, तो आधा सफर हो गया 2 ओवर में, और अब 33 रन चाहिए 2 ओवर में, 12 बॉलें 33 रन। 16 रन पर ओवर के हिसाब से आप रन करते हैं और दरिक रेडर से मैच में वापसी कर लीजिए। ठीक है, ये मुकाबला बराबरी भी आ चुका है, 50-50, 32 रन। और वो कमेंट्री मुझे बहुत याद आ रही है, कभी सुनता करते थे 91 में पाकिस्तान वर्सेस हॉलैंड का मैच था, और वो एक चैंपियन ट्रॉफी का मैच था गालबन। करते हैं बात मैच के बारे में, दूसरे हॉकी मैच के बारे में बाद में करेंगे। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की, पीछे हटे थे, बॉल उछाल ले गई, बॉल काफी उठी और गेंद पीछे चली गई विकेट कीपर के पास, और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका जी। बिल्कुल बैर फेंक दिया था बबल लंडर, हालांकि वो बेहतरीन प्लेंटी स्ट्रोक थे। आई गेंद के ऊंचा शॉट और ये 6 रन, U6। बड़ी टाइम के साथ खेला गया स्ट्रोक, बिल्कुल सामने सजाद चौहान यहाँ बैठे, उनके ऊपर से बॉल निकल गई, 6 रन, जो मजहर अली साहब और एक मंसूर ने रोका था। बिल्कुल एक बार गया, एक मंसूर ने रोका था, मैं पहले यही बात कर रहा था। एक मरतबा फिर आई गेंद की, और इस तरह अच्छी बॉल, और बिल्कुल सामने बॉल हुई, सॉफ्ट रन, विकेटों को शफल कर रहे थे लेकिन गेंद पीछे चली गई। तो मजहर अली साहब आपने कहा ओलंपिक का मैच था, ठीक है जी,
मजहर अली साहब गोल्ड मेडल का मैच था जी। मजहर अली साहब किस मैच की बात करो, किस मैच की? एक तो वर्ल्ड कप मंजूर अली का वो मैं बात कर रहा हूँ। दोबारा आरे बाल करने आए, गेंद की क्रीज से आगे निकले और ये 6 रन। वंस अगेन बाउंड ऑफ से द बाउंड्री, एम्पायर सिग्नल अनदर दैट्स अ U6। बेहतरीन और इनामात की बरसात यहाँ पर मोइन हास को इनाम वसूल करते हुए यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे दौड़ते हुए इनाम देने के लिए जा रहे हैं जी। और आप इनामात की बुछार, एक और बच्चा लेकर उसको वापस भेज दिया भाई, टाइम नहीं इतना। तो स्कोर इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं। जब मंसूर अली ने तो फिर आपको और भी इनाम मिल जाएंगे। एक गोल डिफेंड किया था तो वो वर्ल्ड कप 94 का वर्ल्ड कप था, यानी कि वो 94 का वो वर्ल्ड कप था। अगली बाल करने के लिए आएगा, गेंद की खेलने गए थे, अच्छी बाल, अच्छी लाइन के साथ गेंद विकेट कीपर के पास। इस बाल पे कोई रन नहीं बन सका। इस मुकाबले में मोइन हास के पास 2 मौके दोनों जाया किए उन्होंने। 5 और 90 में हमारे कप्तान से काजी अहमद थे। काजी अहमद शायद आप उनको नहीं जानते, वो भी अच्छे कप्तान थे। उस वक्त बड़ा शॉट आ जाता है। लेंटी हार्नर फेंकते थे, वो थे बशीर अहमद। और बाल करने के लिए लेग स्टंप से बाहर और ये वाइड। राना बशीर थे वो, राना बशीर प्लेंटी कार्नर लगाते थे उस वक्त की बात में कह रहा हूँ, 90 की। फिर बाद में 94 के बाद आए हैं वो दूसरे सुहेल अब्बास जी। मजहर अली से मैंने हॉकी इतनी देखी नहीं है। आ रहे हैं बाल करने के लिए, गेंद की और से आउट साइड पे खेला 2 रन और इसके साथ ही ओवर खत्म। अब हम बताएंगे आखिरी ओवर में कितने रन। 18 रन अब चाहिए आखिरी ओवर में जी। मजहर अली 1992 में पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा पैदा हुआ है तो 1992 ठीक है, जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, उस वक्त आप पैदा हुए थे। हम बिल्कुल उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन कुछ 17-18 साल थी। तो मैंने वो मैच देखा था वर्ल्ड कप का, 87 का वर्ल्ड कप भी मैंने देखा था भाई। मजहर अली साहब 87 का वर्ल्ड कप भी हमने देखा था। हम सेमीफाइनल में हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। सलीम जाफर को आखिरी ओवर में 17 रन पड़े थे, वो 17 रन से हमारे थे। आखिरी ओवर में 18 रन दरकार हैं। अब छह बालें 18 रन अब दरकार हैं। सलीम जाफर को जो स्ट्रोक मारे थे वो स्टीवा ने मारे थे। 17 रन उस ओवर में बने थे। उस गेंद की ऑन साइड पर खेला 1 रन। 1 रन नहीं बनाना था क्योंकि मोइन फॉर्म में है, वो आप सामने आ गए। अब 5 बालों पे 17 रन जी। मजहर साहब हाईलाइट में सब देखी, हाँ जी हाईलाइट आपने देखी है, लेकिन मैंने वो मैच लाइव देखा था। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बाल करने के लिए, आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड। स्कोर 16 रन चाहिए 5 बालों पे। के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। यहाँ से जो टीम मुकाबला हार जाएगी उसका टिकट घर का काट दिया जाएगा और जीतने वाली टीम कल इंशाल्लाह। जी मजहर अली साहब बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा है जो आपने कहा जी हाँ। दोबारा आ रहे हैं बाल करने के लिए, आखिरी ओवर है। आए गेंद की ऊंचा खेले और ये 6 रन, लवली शॉट। और गेंद गई है लॉन्ग ऑफ से बाहर और ये 6 रन। बाकी के रन है 10 रन, 4 बालों पे 10 रन चाहिए। 4 बालें 10 रन, 4 बालें 10 रन। दोबारा आ रहे बाल करने के लिए, पहुंचे आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड। 4 बालें 9 रन। और यहाँ पर अहमद और की पूरी टीम आप थोड़ा सा ज्यादा खुश होता हुआ यहाँ पर क्योंकि मुकाबले में वापसी कर चुका है जी। मजहर अली साहब हाँ ठीक है, कल सेमीफाइनल है, हाँ इसका मतलब ये है। आए गेंद की और इस मरतबा ऊंचा खेले और ये आउट होने का खतरा, पोल पे जाके बाल लगी है और अंपायर का जा रहा, देखना होगा
ये कैच नहीं बाजी, आपने मैच छोड़ा है 3 बॉलें 3 6 रन। मजीद चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 3 बालों पे 3 रन। एक रन शानदार बल्लेबाजी आज ही मलेशिया में है। की बरसात। मलेशिया में हमारे काफ़ी मैच हुए हैं। मैच को रोक देंगे। पहले बल्लेबाज ने अपना इनाम वसूल कर मलेशिया के शहर कालालमपुर भाई, आप बड़े लकी कहते हैं जी आफ्टर लॉन्ग विद दी लेकिन यहाँ पर खैरपुर मैच टेक प्लेस। हाँ ठीक है जी। मोहम्मद अमजद साहब 3 बॉलें 3 रन। माइंडसेट क्या चलेगा मोइन हास का, अब ये देखना होगा। 3 बालें 3 रन मान कर 20 रन चार किए आपने ओवर में। और अच्छी बाल 2 बालों पे 3 रन। 2 बॉलें 3 रन। बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन अहमद भाई आप ऑन द फील्ड हो चुकी हैं, चले गए हैं ग्राउंड। हाँ जी मदल साहब, हाँ पता चला है कि आप मलेशिया में रहते हैं। चले जी, मलेशिया का शहर है कालालमपुर। की जानब से मोइन शायद मुझे पूरी तरह नाम नहीं आ रहा क्योंकि आप मैच होते नहीं ना, रेडियो में आते हैं, हमें तो नाम ही भूल गए हैं। जानब से जी उधर हमारी काफ़ी मैच होते थे, चैंपियन ट्रॉफी भी, इसके अलावा और भी काफ़ी मैच उधर हुए हैं। बल्लेबाज के लिए आज 6 रन पे 5000 रुपए का इनाम। मतलब फिर आए गेंद की ऊंचा शॉट और ये 6 रन। इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है। ये तीसरा प्री क्वार्टर जो है फरीदकोट दारेका ने जीत लिया है और टीम है फौजी अरशद लाइन को हराकर। अब ये मैच खत्म। ये बारी आपको मुद्दों याद रहेगी अहमद भाई। और हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इससे जिता दिया आपने मोइन हास भाई, आप इधर आ जाएं। तो अब हम वापस चलते हैं क्योंकि अगला मैच है शयक्का ए वर्सेस डोगर लाइन्स के दरमियान। अब हम इजाज़त चाहेंगे। मजल साहब आप हमारे साथ रहेगा, फिर अगले मैच में बात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।